हेलो। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को आज पढ़ने वाले हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी इसी वीडियो में ही कवर कर दूंगा। हाँ, तो ये जो है, जो टॉपिक आपका निकल के आता है वो चैप्टर में से है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है और अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड हम लोग एंट्रीज पास वगैरह करेंगे, सब इसी के बेसिस पे ही किया जाएगा। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो चीज़ें रहती है, वो है एक पर्सनल अकाउंट है, एक आता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा एक आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर में तीन कैटेगरीज हैं। तो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है भाई? एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही आने वाले हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? उसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट सबसे पहला आता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, सभी पर्सनल अकाउंट रूल एक ही लगने वाला है। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट को देखते हैं। क्लासिफिकेशन उसका ये कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल रहेंगे, इंडिविजुअल पूरे के पूरे किस में आने वाले? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कोई भी राम, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे राम हो गया, सीता, गीता, है ना, ये सब जितने भी नेम्स वाली चीज़ें रहेंगे, ये सब पूरे के पूरे किस में आएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट्स में आने वाले हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है किसी भी फर्म वगैरह से। फर्म हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी जैसे कि पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोई प्रोप्राइटरशिप वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पे आने वाले हैं, है ना, जो कि रिलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद में है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या चीज़ होता है? तो ये वो होता है भाई, जैसे कि लाइबिलिटीज़ वाली जो टर्म्स होते थे कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट रह गया है, रेंट आउटस्टैंडिंग, या कोई लोन वगैरह आप लेके आए हो, ये सब चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें और क्या हो सकती है भाई? एक्रूड इनकम वगैरह, है ना, इनकम वगैरह आप कुछ कमा लिए हो जो कि आपको मिला नहीं है अभी तक के, जैसे कमीशन हो गया, है ना, कुछ एडवांस में आपने दे दिया। तो ये सब चीज़ आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रूल क्या रहता है? रूल एक सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल सा रूल आपका अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, एक है रिसीवर और एक रहेगा गिवर, है ना। तो रिसीवर कौन? जिसको भी मिलेगा। जैसे कि अगर राम को मिला तो राम हो जाएगा डेबिट, और अगर सीता को मिल रहा है तो ये सीता हो जाएगी क्रेडिट, है ना। इसी प्रकार से अगर टाटा लिमिटेड बोला है, टाटा लिमिटेड रिसीव्ड 1 लाख रुपीज़, तो क्या हो जाएगा? टाटा लिमिटेड डेबिट। ठीक है, जिसको भी मिलेगा वो सिंपली डेबिट होने वाला है। क्लियर? तो इतना सा था आपका पर्सनल अकाउंट। इसके बाद में जो आता है तीसरा नंबर का अकाउंट होता है भाई, दूसरा अकाउंट सॉरी, वो होता है पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में आपके कुछ कुछ क्लासिफिकेशन रहेंगे, जो कि है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ रहता है भाई? तो रियल अकाउंट में होता है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट पढ़े ही थे अपन लोग कि बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, जितने भी देख सकते, छू सकते हैं, इनको टेंजिबल बोला जाता है। एसेट में कंसिडर करेंगे, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ये हमारा रियल अकाउंट में होगा। दूसरा चीज़ इंटेंजिबल एसेट में होता है गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, ये सब इंटेंजिबल एसेट होता है। तो ये रियल अकाउंट में आने वाले हैं। अब इसमें रूल क्या होता है? तो इसमें का जो रूल रहता है आपका, वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सिंपल सा रूल आपका रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, तो बोल क्या रहा है? जो भी कम्स इन मतलब जो भी आपके पास में आने वाला है, जो भी आपके पास आएगा उसको आप क्या करोगे? डेबिट। जैसे कि कैश रिसीव्ड, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि पिछले वाले जो स्लाइड में मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल अकाउंट में किसी भी नाम के सामने में आप अकाउंट का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि राम अकाउंट लिख देते हैं कई लोग, तो वो ऐसा नहीं लिखना है। हम लोग को राम लिखना है, या तो सीता लिखना है, या तो कोई टाटा लिमिटेड है तो सिर्फ टाटा लिमिटेड ही होगा। ठीक। रियल अकाउंट, तो उसके बारे में ये हो गया भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर किसी को हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश पेड अगर जैसे बोल जा रहा है, तो फिर आपका कैश क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें क्या रहता है भाई? अच्छा, नॉमिनल अकाउंट को एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें रहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बोला जा रहा है कि भाई डेबिट करो आप सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये बोला जा रहा है हमको यहाँ पे, है ना, कि हमको जितने भी इनकम और गेन्स है ना, जो भी हमारा इनकम होगा, प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम लोग। और जितना भी एक्सपेंसेस है, खर्चे वगैरह हो गए, नुकसान वगैरह हो गए, ये सबको हम लोग डेबिट करने वाले हैं। क्लियर? सो दैट्स इट, इतना ही आपका रूल है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ इतना सही रूल है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी भाई? पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना, आपको देखना है पर्सनल अकाउंट आप देखोगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ें रहेंगी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये 3 चीज़ें होती है पर्सनल अकाउंट के अंडर में। रूल एक ही लगने वाला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट के लिए हो गया। दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर में 2 अकाउंट आता है, दैट इज वन इज रियल अकाउंट एंड अनदर वन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का अलग से रहेगा डेफिनेशन कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट के बारे में बोला जाए तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इतना सा रूल था हमारा ये तीनों के तीनों अकाउंट्स में, कि भाई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऐसा भी पढ़ा जाता है इनको। तीन रूल्स है ट्रेडिशनल में। अब इसके बाद में हम लोग मूव करते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ में। मॉडर्न अप्रोच ज़्यादातर आजकल यूज़ करते हैं, इजी रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता। तो ये चैप्टर को या ये टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग का एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस, ये सबको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए। हाँ, अब और 11th क्लास का अगर होगा तो उसमें आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर क्रॉस किए होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, तभी आप लोग ये सब चीज़ों को एकदम अच्छे से आप बना पाओगे। अब देखो होता क्या है इसमें, मॉडर्न अप्रोच में 5 चीज़ें हम लोग जो रहेगा, वो 5 चीज़ें जो रहेंगी उन्हीं को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो क्या क्या है भाई वो 5 चीज़ें? द फर्स्ट थिंग इज लाइबिलिटी। सबसे पहली चीज़ आती है लाइबिलिटी, है ना, क्लासिफाइड है पहला तो लाइबिलिटी में। दूसरा क्लासिफिकेशन है इनकम में भाई, है ना, आपको लाइबिलिटी पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ लाइबिलिटी है। जैसे कि कोई लोन वगैरह ले लिए, कोई आउटस्टैंडिंग है, वो सब एक तरीके का लाइबिलिटी हो गया। क्रेडिटर हो गया, वो लाइबिलिटी हो गया। इनकम, इनकम में क्या क्या आता है भाई, तो जितना भी इनकम आपका आने वाला है ना, हम लोग सेल्स को ही इसमें इनकम कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा सेल्स को, है ना, तो सेल्स को जैसे इनकम कंसीडर कर रहे हैं। कोई भी इनकम आया, जैसे रेंट रिसीव किया गया, ये सब आपका इनकम हो गया। कैपिटल, तो कैपिटल भाई पढ़ते थे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कोई भी इंट्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल का, या तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक कैपिटल का यूज़ होता है, तो वो होता है कैपिटल आपका। एसेट, एसेट भाई इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट जितना भी पढ़े थे, है ना, बिल्डिंग, कैश, गुडविल। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हो गया आपके खर्च, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो सैलरी वगैरह अगर दिए, रेंट दिए, है ना, जितना भी आप खर्च करोगे वो एक्सपेंसेस आएगा, इंक्लूडिंग परचेसेस को भी आप एक्सपेंस कंसिडर करोगे, ठीक है। और परचेस रिटर्न को इनकम कंसिडर करना है, सेल्स रिटर्न को आप एक्सपेंस कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। रूल क्या रहता है इसमें, तो रूल एक ही रहता है। सबसे पहला चीज़ तो याद रखने का तरीका, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल को तो LIC के तरीके से याद कर लेना। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो रहता है ना, LIC जो प्रीमियम पे करते हैं, वही वाला LIC के नाम से आप यूज़ कर सकते हो इसको। क्या रहता है रूल, डेबिट वेनेवर इंक्रीजेस, है ना, तो रूल क्या बोलता है आपको, जब भी इंक्रीज होगा, है ना, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट वेनेवर डिक्रीजेज है, सॉरी मिसअंडरस्टूड किया मैंने। डेबिट वेनेवर इंक्रीजेस, तो जब भी, सॉरी, डेबिट वेनेवर डिक्रीजेस, जब भी बढ़ेगा तब उसको क्या करोगे आप, डेबिट क्रेडिट कर लोगे, ओके, इसको आप क्रेडिट कर लोगे। और जब भी डिक्रीज होगा, है ना, जब भी डिक्रीज होगा तब आपको क्या करना है, इसको डेबिट करना है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, जब भी बढ़ेगा तब क्रेडिट करोगे और जब भी घटेगा तब उसको डेबिट करना है। मतलब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करोगे और जब भी डिक्रीज होगा, घटेगा, तब उसको डेबिट करोगे आप, ठीक। इसके बाद में अब
दूसरा चीज़ है एसेट और एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस AEIOU वॉवेल्स जो रहता है उसके तरीके से याद कर सकते हैं इसको। वॉवेल्स का पहला दो AE है ना, तो जो AE है एसेट और एक्सपेंस है वो कहता है आपका सिंपल सा, जब भी बढ़ेगा जब भी इंक्रीज होगा तो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और जब भी डिक्रीज होगा, वेन एवर इट विल डिक्रीज है ना, वेन एवर इट विल डिक्रीज इट विल मेक इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट साइड है ना, तो वो क्रेडिट बोलेगा। ओके, क्लियर है। तो इतना सही है। एसेट और एक्सपेंस बोलता है हमको कि भाई जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी घटेगा या कम होगा डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट कहलाएगा। दैट्स इट। तो अब आगे प्रैक्टिकल्स को चेक करेंगे भाई।